हेलो दोस्तों, एग्जाम पार में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग सेक्शन के अंतर्गत पहला जो चैप्टर है वर्णमाला और मिश्र श्रृंखला यानी कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड मिसलेनियस सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो है कि क्या होता है, श्रृंखला देखते हैं कितने प्रकार की होती है। श्रृंखला यहाँ पे 3 प्रकार की श्रृंखलाएँ होती हैं। पहला होता है वर्णमाला श्रृंखला, दूसरा होता है संख्या श्रृंखला और तीसरा होता है मिश्र श्रृंखला। मिश्र श्रृंखला में इन दोनों का मिक्सचर होता है, वर्णमाला और श्रृंखला संख्या का मिश्रित में आ जाता है। तो पहला हम देखते हैं वर्णमाला श्रृंखला के लिए क्या होता है। वर्णमाला श्रृंखला हमारा अल्फ़ाबेटिकल के लिए है। तो यहाँ पे हम अल्फ़ाबेटिकल के बारे में पढ़ते हैं। वही हमारा अल्फ़ाबेट वही होता है, ए से जेड तक, उसी को वर्णमाला बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा वर्ण ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ए से लेके जेड तक यहाँ पे है। और इसमें मैंने सारे का नंबर लिख के रख रखा है, क्योंकि हमें नंबर से ही मतलब है, हमें नंबर सबका याद करना होता है। जैसे कि ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है और इसी प्रकार सबका नंबर होते चला जाता है। और 26 लेटर होते हैं, 26 जेड पे हमारा 26 आ जाता है। ठीक, अब हम इसका अपोजिट याद करेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे अपोजिट, क्योंकि हमारा जो है इसमें इन इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इनका अपोजिट भी याद रखना चाहिए। तो अपोजिट याद रखने के लिए हमें यहाँ पे हमने लिखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। एम के बाद हमारा सीधे ये उल्टा हो जाता है, उल्टे तरीके से हम लिखते हैं। फिर यहाँ पे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक, अब इसमें मैंने सारा मार्क कर दिया है एरो करके कि इसका उल्टा अपोजिट यानी कि हो जाता है। तो ए का जेड होता है, बी का वाई हो जाएगा यहाँ पे, सी का ऐसे सीधे सीधे मैंने इनका अपोजिट लिख रखा है। और इसको याद करने का जो तरीका होता है उसको देखते हैं कैसे याद करते हैं। पहला नंबर पे आता है जो ए जेड है, इसको याद करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं आज़ाद, आज़ाद, या ऐसे भी लिख सकते हैं ए टू जेड भी कर सकते हैं। बी वाई को याद करने के लिए हम डायरेक्ट बी वाई याद कर लेंगे। सी एक्स, सी का अपोजिट एक्स होता है, इसको याद करने के लिए हम 6 सीधे लिख लेते हैं। डी का अपोजिट और डब्लू, अब दोनों आपस में अपोजिट होते हैं, इसको याद करने का तरीका होता है ड्यू। यहाँ पे माउंटेन ड्यू आप ले लीजिए। यहाँ पे ई और वी ये दोनों आपस में अपोजिट होते हैं, इसका आप याद करने का तरीका है इवनिंग। एफ डब्ल्यू ये दोनों अपोजिट होते हैं, इसका आप याद करने का तरीका फ्यू। जी टी अपन ये अपोजिट होते हैं एक दूसरे में, इनका याद करने का तरीका जी टी रोड कह सकते हैं। एच एस का भी, एच एस जो है आपस में अपोजिट है एक दूसरे के, इसमें भी इसको याद करने का सिंपल तरीका हाई स्कूल से याद कर सकते हैं आप। आई आर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, आई आर को याद करने का तरीका इंडियन रेलवे से याद कर सकते हैं हम। जे क्यू दिया है, जे क्यू का आपस में अपोजिट होते हैं, इसको आप जैकलिन से भी याद कर सकते हैं। के पी, के पी का बहुत आसान है, इसमें आप पी के मूवी की तरह याद कर सकते हैं। एल ओ, एल ओ जो है वो दोनों आपस में अपोजिट हैं, तो इसके लिए हम एल ओ यानी कि लो जो बोलते हैं उसे याद कर सकते हैं। और लास्ट में बचा हमारा एम और एन, ये दोनों आपस में अपोजिट होते हैं, इसको याद करने का सिंपल तरीका है, या मैन कह दीजिए, या तो डायरेक्ट ही एम के बाद एन आता है, वैसे भी हो जाता है। तो आगे के हम वीडियो में इन सब इसके बारे में हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि ये सारा तरीका हमारा काम आता है कितना। थैंक यू।